दोनों इंपॉर्टेंट है। NO2 को NH2 बनाना है, क्या डालते हैं? SnHCl FeHCl H2PD। क्या डालते हैं? SnHCl FeHCl H2PD। PD या PD? PD। बट अगर बच्चा NO2 को NaOH बनाना, क्या बनाना? NaOH, तो पार्शियल रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? पार्शियल। और इसे बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। देखो कंप्लीट कैसे, दोनों ऑक्सीजन हटा दिए और हाइड्रोजन जोड़ दिए। दिस इज नॉन एज अ कंप्लीट रिडक्शन। अगर आपको NO2 को NaOH बनाना है तो साहब इसमें डालते हैं ZnNH4Cl। क्या डालते हैं? ZnNH4Cl। एक दिन में नहीं होगा मगर होता है, ये तो मानते हो, ठीक है। जैसे डिबाल कितनों को? 3, कितनों को? 2 को। साइनाइड इस्टर को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। क्या बनाता है? एल्डिहाइड। अच्छा, NO2 को NH2 बनाना है, क्या डालेंगे? SnHCl FeHCl H2PD। ठीक है। लाहा एसिड बोलेगा, एसिड हैलाइड, ईस्टर, साइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इन, आइन, इन। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन। सिर्फ नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन। और सिर्फ ऑक्सीजन, और सिर्फ ऑक्सीजन, और सिर्फ नाइट्रोजन, अमाइन। ओके। बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, रीमाटीमा, क्लोरीनेशन, NBS 2 जगह कहां कहां? अलाइलिक और बेंजाइलिक। कहां कहां? अलाइलिक और बेंजाइलिक। अच्छा, हमने E1 E2 पढ़ा। E1 E2 में यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, सेट जेफ अल्कीन, दोनों में। हाई टेम्परेचर, दोनों में। ठीक है। हाई टेम्परेचर अगर कांड 1 ने करा तो वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। E1 नहीं बोल रहा मैं, तो बोल रहा हूं कांड 1 ने करा तो उसे क्या बोलेंगे? 1। और अगर कांड 2 ने करा तो उसे 2। ठीक है। अब शायद मैंने आपको पहले बताया हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताइए सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन हुआ? है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताइए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? क्या? एलिमिनेशन। जीत जाएंगे अगर ये कहानी आपको समझ में आई तो, ठीक है, क्योंकि यहां से हमें निकलना पड़ेगा। अब बताओ, यहां से वहां देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन? और वहां से वहां सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है? एलिमिनेशन। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, इसे देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन? क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसे देखकर बताओ ये क्या हुआ? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में अल्कीन और अल्काइन बनता है। क्या बनता है? अल्कीन एंड अल्काइन। क्या आपने SN1 SN2 का नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना है? या नहीं सुना है? या सुना सुना है? सुना सुना है। ठीक है। देखो, SN1 SN2 रिएक्शन जो है, अगर आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन से बच के निकलना है तो जब मैं SN1 बोलूं तो आप कार्बोकेटाइन सोचना। क्या सोचना? कार्बोकेटाइन। और जब मैं SN2 बोलूं तो आपको स्टेरिक रिपल्सन सोचना है। क्या सोचना है? स्टेरिक रिपल्सन। जीत जाओगे आप। SN1 बोला तो कार्बोकेटाइन, SN2 बोला तो स्टेरिक रिपल्सन, SN1 बोला तो कार्बोकेटाइन, SN2 बोला तो स्टेरिक रिपल्सन। यहां बताइएगा इस तरह से, ये कार्बन Cl बॉन्ड का ब्रेकअप कराओ। ब्रेकअप कराने के बाद ये बताओ, यहां जो केटाइन है वो 3 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री? अल्फा हाइड्रोजन कितने? स्टेबल, अनस्टेबल? स्टेबल। यहां पर साहब मैंने जो है ये कार्बन Cl बॉन्ड तोड़ा। तोड़ने के बाद इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहां केटाइन बना। बताओ केटाइन स्टेबल, अनस्टेबल? क्या रज्जो स्टेबल बना है क्या? या नहीं बना है? बना है। तो SN1 बोलूंगा तो आप क्या सोचेंगे? कार्बोकेटाइन। क्या सोचेंगे? कार्बोकेटाइन। और अगर SN2 बोलूंगा तो आप सोचेंगे स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है। बताइए, यहां पर इस करीना पर स्टेरिक रिपल्शन कम है या ज्यादा है? कम। अच्छा, अब बताओ करीना पर स्टेरिक रिपल्शन कम है या ज्यादा है? दादा या ज्यादा? दादा या ज्यादा? अच्छा, यहां बताओ इस करीना पर स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा या बहुत ज्यादा? तो SN1 मतलब क्या सोचना? कार्बोकेटाइन।
और SN2 मतलब क्या सोचना, स्टेरिक रिपल्शन। SN1 मतलब क्या सोचना, कार्बोकेटाइन। SN2 मतलब क्या सोचना, स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, तो SN1 मतलब कार्बोकेटाइन, SN2 मतलब स्टेरिक रिपल्शन। अब साहब जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है SN1 एंड SN2। भैया SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन, 1 मतलब अकेले ने कांड करा, 2 मतलब दो ने मिलके करा। ठीक है, 1 में कार्बोकेटाइन सोचना नहीं सोचना, सोचना, और 2 में स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, जहां पर स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा हो कम हो, इस तरह की बातें हम करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पर SN1 के बारे में बात करें तो ये दे दिया CH3, CD3 एंड CT3 और Cl। इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करा रहे हैं। किसके साथ, वाटर के साथ। बहुत ध्यान से देखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन हुआ। अगर अल्कीन बनता तो क्या हुआ, एलिमिनेशन। क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर ये बता पा रहे हो सब्स्टिट्यूशन है? अभी मैंने नहीं बताया SN1 SN2 है, मैं तो ये बता रहा हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताइए ये सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब साहब इसका मैक मतलब मैकेनिज्म। अब SN1 SN2 रिएक्शन बेटा देखने को मिलता है अल्काइल हैलाइड में, मगर कंडीशन अप्लाई, यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होने चाहिए। कौन से कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ये अल्कोहल में देखने को मिलता है, कंडीशन अप्लाई, यहां कौन सा कैरेक्टर होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये ईथर में देखने को मिलता है, मगर कंडीशन अप्लाई, यहां कौन सा कैरेक्टर होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर आपको SN1 SN2 आता है तो आपका अल्काइल हैलाइड खत्म होता है, अल्कोहल वाला पोर्शन खत्म होता है, ईथर वाला खत्म होता है, और नहीं आता है तब भी तीनों खत्म होते हैं। ठीक है, तो भैया ये बताओ यहां कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अच्छा मैं आपसे पूछूं, हैलाइड में पूछ रहा हूं, यहां बताओ बेटा कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड, सिंगल है। ये बताओ क्या पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस हो सकता है क्या, रेजोनेंस से कौन से कैरेक्टर आएंगे, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आने पर कभी भी SN1 SN2 नहीं होता। ठीक है, यहां बताओ कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड। अच्छा अब बताइए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस से कौन सा कैरेक्टर आ गए, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने से कौन सा लेंथ आ गया यहां पर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये SN1 SN2 देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, SN1 SN2 बहुत आसान है, मगर समस्या इज दैट कि हम हर जगह लगाने लग जाते हैं। ठीक है, बताओ कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड, रेजोनेंस से कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आने पर कभी भी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो अब यहां बताओ कार्बन हेलोजन में ये देखकर बताइए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है, ये बताइए यहां पर देखकर बताइए कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे नहीं आएंगे, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। SN1 SN2 देगा या नहीं देगा, देगा नहीं देगा। तो अब बताओ फटाफट बताइए देवियों सज्जनों, क्या ये SN1 SN2 देगा या नहीं देगा, है क्यों नहीं देगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब बताओ देगा या नहीं देगा, क्यों, अरे सिंगल बॉन्ड है। क्या रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब फटाफट बताइए देवियों सज्जनों, SN1 SN2 दे सकता है या नहीं दे सकता, या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड। सर ये पता कैसे लगता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, भैया रज्जो से, पाई सिंगल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अच्छा पाई सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड। तो SN1 SN2 होगा या नहीं होगा, कहां क्या होगा अभी ये नहीं बताया मैंने, मैं तो ये पूछ रहा हूं कहां पर नहीं होगा। ठीक है, ये बताओ यहां कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे नहीं आ रहे, SN1 SN2 देगा नहीं देगा, देगा,
देगा? अच्छा बताइए SN1 SN2 दे सकता है या नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। क्यों दे सकता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो ये भी तो बोल सकते हो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। बताइए देगा या नहीं देगा? देगा। मैं झूठ बोलूंगा क्या? अब बताइए देगा या नहीं देगा? देगा ही नहीं देगा? ये देखो ऐसा ता कर रहा है। बताइए देगा या नहीं देगा? भाई सिंगल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर या सिंगल बॉन्ड? अच्छा अब बताइए होगा या नहीं होगा? होगा। क्या यहां कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं है? SN1 SN2 SN1 SN2 मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि कहानी तो यहां उलझ जाएगी आपकी। आप हर जगह कराने लग जाओगे। बताइए ये फटाफट बोलो SN1 SN2 होगा या नहीं होगा? होगा। अब बताइए होगा या नहीं होगा? अच्छा बताइए SN1 SN2 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? SN1 होगा SN2 होगा भी नहीं पता है, वो देखेंगे। मगर SN1 SN2 चेक करना है या नहीं करना है? करना है नहीं करना है? यहां पे ओके। अब बात करते हैं टीथर, ROR ईथर। अब साहब यहां पर अगल में भी कार्बन ऑक्सीजन है और बगल में भी कार्बन ऑक्सीजन है। किसी भी एक साइड अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए तो ये SN1 SN2 रिएक्शन दे देता है। किसी भी एक साइड यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए तो ये कौन सा रिएक्शन दे देता है? SN1 एंड SN2। ठीक है। अब बताओ SN1 SN2 चेक करना है या नहीं करना? करना नहीं करना? या बताओ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल या सिंगल? रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। अच्छा बताइए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड? इधर बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर या सिंगल? इधर भी क्या है? डबल। मतलब SN1 SN2 नहीं होगा। अब फटाफट बताइएगा SN1 SN2 हो सकता है या नहीं हो सकता? अगल होगा बगल होगा। इधर कौन सा कैरेक्टर है? इधर कौन सा है? जिधर कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उधर हो जाएगा। ठीक है। बताइए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं है? अच्छा बताइए SN1 SN2 होगा या नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। अब बताओ होगा नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। क्यों? इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है? नहीं है। इधर डबल नहीं है। SN1 SN2 होगा या नहीं होगा? अच्छा ये बताइए SN1 SN2 होगा या नहीं होगा? अगल होगा या बगल? इधर ये क्या शाहरुख खान बन रहा है ये है? बताइए किधर होगा? अगल या बगल? अब बताओ होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ओके। अब आपको समझ में आया नहीं आया ये तो अभी मैंने सिखाया। अब आपको आंसर बोलना है। बोलिए फटाफट पापियों SN1 SN2 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? क्यों? कहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? कहां पे? बोलो दीदी ऐसे घूमे थे आप। ठीक है बताओ कहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? बोलो बोलो। डर के आगे जीते। ओके बताइए यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं है? है। अच्छा ये बताओ SN1 SN2 होगा या नहीं होगा? अरे होगा यार। अच्छा बताइए SN1 SN2 होगा या नहीं होगा? होगा। बताओ SN1 SN2 हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। अब बताइए हो सकता है या नहीं हो सकता है? अभी तो बोला हो सकता है। अच्छा अब बताइए हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। बताइए SN1 SN2 हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगल में बगल में है? बहुत सारे इधर कर रहे हैं। इधर बताओ बताओ किधर है? अगल या बगल है? ओके चलिए इधर देखिए। यहां देखिए। बताओ कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड?
SN1 SN2 हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताइए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? कौन सा ट्यूशन? तो भाई साहब इसका मैक मतलब मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म में कैसा होगा देखते हैं। ये कार्बन और Cl के बीच में होना हवा में या ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल में। थैंक यू। सही है। इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन से। मान लीजिए राजकुमारी कल्लो ने जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, तो बताइए ये डब्बा, ये बॉन्ड हवा में बना था या ऑर्बिटल में? बताइए ये बॉन्ड हवा में था या ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल में। थैंक यू से बना था इलेक्ट्रॉन से? थैंक यू सही है। इलेक्ट्रॉन से? अरे बॉन्ड हवा में था या ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल में। थैंक यू से बना था इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन से। बॉन्ड टूटते ही यहां पर जो है कैटाइन बन गया, और कैटाइन बनते ही यहां पर आ गया कार्बोकैटाइन। भाई साहब कार्बोकैटाइन जब भी बनता है उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, उसको हमने याद रखा बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? तो बताइए बेटा पड़ोस में जाएगा? अड़ोस में जाएगा? सड़ोस में जाएगा? भाड़ में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। तो इस करीना ने बोला मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? वो चाहिए। तो कौन चाहिए? ऑक्सीजन। वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? ऑक्सीजन। भाई साहब ऑक्सीजन बिल्कुल लल्ला लोन पे रखी, लाइट जलाकर मिग 21 की तरह खड़ी थी। हेलीकॉप्टर है ना इंडिया का मिग 21, जहां पर पड़ेगी फाइटर जेट है, वो हेलीकॉप्टर है, ठीक है वो तो अच्छा। तो भाई साहब ऑक्सीजन यहां पर आई और यहां पर आकर इस बेचारे को इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिए साहब यहां पर तो जो है कांड हो गया। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होता है। तो भाई साहब इसने जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और छीनने के बाद यहां पर फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो दारू बना। क्या बना? दारू। ठीक है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन था या एलिमिनेशन था? सब्स्टिट्यूशन। अब आरडीएस स्टेप ढूंढते हैं, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। स्टेप कैसा है? फास्ट। चार्ज न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है। स्टेप कैसा है? फास्ट। ये कौन सा बॉन्ड उखड़ रहा है? सिग्मा। आसानी से नहीं उखड़ेगा। तो ये स्टेप कैसा है? स्लोएस्ट। और स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? आरडीएस। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताइए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकैटाइन। इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन जितना स्टेबल SN1 का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। चलिए अभी तो मैंने आपको ये बताया नहीं, मतलब आरडीएस स्टेप में कांड एक ने करा या दो ने करा? एक ने। सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिसमें कांड में एक ही जना इन्वॉल्व था, मतलब कांड अकेले से हो गया था, तो साहब इसे वन बोला। वन बोले तो यूनिमॉलिक्युलर बोला, और हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए रिएक्शन को नया नाम दे देंगे। वो नाम क्या होगा? SN1। क्या बोलेंगे? SN1। तो इस रिएक्शन को देखकर आप बताइए इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले? देने वाले जुड़ेंगे, SN1 का रेट बढ़ेगा कम होगा? कांड एक ने करा दो ने? सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला? रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। अब आरडीएस को देख के बताओ इन्वॉल्व एक था या दो था? तो इसलिए इसको क्या बोला? SN1। SN1 में कैटाइन बनता है या नहीं बनता है? बनता है। जितना स्टेबल कैटाइन बनेगा SN1 का रेट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। अब साहब यहां पर जो है ये कार्बन हेलोजन देखो, बताओ इस कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड? SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? अच्छा यहां ग्रुप में लगा दूं, आपको बताना है SN1 का रेट बढ़ेगा या कम होगा? कैटाइन स्टेबल तो SN1 का रेट ज्यादा, और कैटाइन अनस्टेबल तो SN1 का रेट कम। बताओ OH लगाया, SN1 का रेट, CH3 लगाया, CD3 लगाया, CT3 लगाया, NO2 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, एसिड लगाया, एल्डिहाइड लगाया, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया। समझ में आया या नहीं आया? वन मतलब कांड एक ने करा दो ने करा? एक ने। तो उसे क्या बोला? SN1। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ एलिमिनेशन दिख रहा है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? यूनिमॉलिक्युलर बाइमॉलिक्युलर? रिएक्शन को देखकर बताओ एक स्टेप में या मल्टीपल स्टेप? कार्बोकैटाइन बनता है क्या? रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा?
होगा या नहीं होगा? आरडीएस सिस्टम में एक इन्वॉल्व है या दो? रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? वन मतलब यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? जितना स्टेबल कैटाइन रेट ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? भाई साहब यहां पर जो है सीएल बॉन्ड टूट रहा है, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा है, जितना कमजोर होगा रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो यहां पर मैंने बेटा ये एक लगा दिया, ये ग्रुप लगा दिया Br और ये लगा दिया आयोडीन। पहले तो बताओ कार्बन आयोडीन कार्बन Br में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड? SN1 SN2 होगा या नहीं होगा? सोच लो, होगा या नहीं होगा? होगा। तो बताइए फर्स्ट का रेट ज्यादा या सेकंड? क्योंकि कार्बन आयोडीन कमजोर है या कार्बन Br? कार्बन आयोडीन वीक है या कार्बन Br? तो पहले बताइए इस वाले स्टेप में कार्बन आयोडीन टूटेगा या कार्बन Br? कार्बन आयोडीन। तो उसका रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा। अच्छा साहब Cl लगा दिया, यहां पर 2p 3p ओवरलैपिंग है, यहां 2p 3p 2p 4p ओवरलैपिंग है। कमजोर बॉन्ड कौन सा है? 2p 4p। तो बताइए पहले कमजोर बॉन्ड टूटेगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? कमजोर। तो बताइए ए का रेट ज्यादा या बी का? क्यों ज्यादा है? वीक बॉन्ड Br है या क्लोरीन है? क्लोरीन। अच्छा आयोडीन लगाया तो यहां पर 5p ओवरलैपिंग हो गई। बताओ वीक बॉन्ड कौन सा है? आयोडीन। बताइए ए का रेट ज्यादा या बी का? अच्छा आप बताइए ए का रेट ज्यादा या बी का? सेम या अनसेम? पक्का? ओके। अब बताइए यहां पर ए का रेट ज्यादा या बी का? बी का। इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा पे कैटाइन स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। NO2 लगाया, रेट ज्यादा या कम? ए और बी में से आपको बताना है। CS3 लगाया, ए और बी बोलना है। CS3 लगाया, CD3 लगाया, NO2 लगाया, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, OH लगाया, एल्डिहाइड लगाया, एल्डिहाइड लगाया, NO2 लगाया। समझ में आया? अच्छा रज्जो ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? अच्छा रज्जो या नो रज्जो? अच्छा रज्जो या आंटे? वो आंटी बन के आएगी मगर होगी क्या? वो रज्जो बन के आएगी मगर होगी क्या? आंटे। आंटी जी स्टेबल या एक्स्ट्रा अनस्टेबल? एक्स्ट्रा अनस्टेबल। तो जल्दी से फटाफट देखकर बताइए कार्बन Cl में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल? डबल है। अच्छा यहां बताओ कार्बन Cl में जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड कैरेक्टर? पाई सिंगल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ओके। अब बताइए ए Cl टूटा कैटाइन बना, Cl टूटा कैटाइन बना, क्या बताइए ए को रज्जो मिले, बी को मिले? बी को रज्जो या मोर रज्जो? ऊपर वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला? तो बी का रेट ज्यादा या ए का? SN1 का रेट बी का ज्यादा या ए का? क्यों ज्यादा? मोर रज्जो। बताओ रज्जो स्टेबल ज्यादा स्टेबल या नॉन रज्जो? और रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या सपना? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना पड़ोसी कैसा होगा? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर वाला। साहब यहां पर आपको ये फोटो दे दिया गया इस तरह से। आप Cl तोड़ो, कैटाइन बनाओ, कैटाइन बनाओ, कैटाइन बनाओ। बताइए एबीसी में से सबसे स्टेबल कैटाइन ए या बी या सी? उसके बाद ए, उसके बाद सी। बी क्यों आया? मोर रज्जो। ए क्यों आया? रज्जो। सी नो रज्जो। ओके। सपना का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा? लल्ला लोन पेयर वाला। भाई साहब Cl टूटा, क्या इस कैटाइन का सपना पूरा होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसका पड़ोसी कैसा है? लोन पेयर वाला। एबीसी में से सबसे स्टेबल कैटाइन, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो रेट सबसे ज्यादा किसका? सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। तो SN1 का रेट सबसे ज्यादा कौन हो गया? ए, सी, बी, ए। समझ में आया या नहीं आया? 1 मतलब कांड एक ने करा या 2 ने? आप बच के निकल जाओगे। जब भी मैं SN1 बोलूं कार्बोकेटाइन सोचना है। क्या सोचना है? कार्बोकेटाइन। और 2 बोलूं तो स्टेरिक रिपल्शन। 1 बोलूं तो कार्बोकेटाइन, 2 बोलूं तो 1 बोलूं तो 2 बोलूं तो ओके। ये बताइए यहां पर कार्बन हेलोजन में
सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड? सिंगल। ये बताओ यहां कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड? सिंगल। SN1 होगा, ठीक है। यहां बताओ कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड? सिंगल। यहां बताओ कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड? सिंगल। ओके, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता है? जब अकेले से कांड हो गया तो उसे हमने बोला SN1। रेट पूछा गया तो साहब SN1 में कैटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं। जैसे ही बॉन्ड तोड़ा कार्बोकेटाइन बना, कितने अल्फा हाइड्रोजन? ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करा और अल्फा कितने? 6। फर्स्ट कैटाइन ज्यादा स्टेबल या सेकंड? फर्स्ट का रेट ज्यादा या सेकंड का? फर्स्ट का, ठीक है। यहां पर बच्चों कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराया और कैटाइन बना। बताइए सेकंड का रेट ज्यादा या थर्ड का? यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना? 3, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा। यहां पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़े तो कैटाइन के पास कितने अल्फा? क्या कोई स्टेबिलिटी फैक्टर मिल रहा है क्या? यहां मिल रहा है क्या? वहां मिल रहा है क्या? तो भाई साहब मिथाइल हैलाइड में कभी ये बॉन्ड टूट नहीं पाता, नहीं पाता। तो मिथाइल हैलाइड कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देता। SN1 मतलब ये बॉन्ड नहीं टूटा, नहीं टूटा तो कार्बोकेटाइन नहीं बना। बताओ क्यों नहीं बन रहा कार्बोकेटाइन? क्यों नहीं टूट रहा? कोई स्टेबिलिटी फैक्टर ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बताइए ये बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। मतलब ये कह रहा है मेरे से अकेले से तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब अकेले से क्या नहीं हो पाएगा? SN1। क्या नहीं हो पाएगा? SN1। तो मिथाइल हैलाइड कभी भी कौन सा रिएक्शन नहीं देता? SN1। रीजन इतना सा, अकेले से बेचारे से कैटाइन बन ही नहीं पाता, कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं मिला, ठीक है। तो आपको 1 समझ में आया या नहीं आया? ओके, बताओ SN1 में रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? अगर रीअरेंजमेंट होके सब्स्टिट्यूशन हुआ तो कौन सा रिएक्शन है? SN1। अगर कार्बोकेटाइन बन के सब्स्टिट्यूशन हुआ कौन सा रिएक्शन है? SN1। अगर अकेले ने कांड करा तो कौन सा रिएक्शन है? भाई साहब इतना सा याद रखो, अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है तो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से जाएगा? SN1। अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है तो कौन से मैकेनिज्म से जाएगा? SN1, ठीक है। अब देखिएगा कहानी को। ये आयोडीन जो है करीना के साथ जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। मैं वहां से गुजरा, मैंने आयोडीन को बोला कि भाई जब तक मैं वापस आऊं ये बंधन टूट जाने चाहिए, ये ऐसा नहीं चलेगा यहां पर, ठीक है, और कार्बोकेटाइन बन जाना चाहिए। मैं वापस आया यहां पर तो मैंने देखा वहीं बैठे हुए थे, अपनी कोई इज्जत ही नहीं थी, ठीक है। ना कार्बोकेटाइन बना न बंधन टूटे। कार्बोकेटाइन बन ही नहीं पाएगा, आप खुद जानते हैं। कोई बात नहीं, हमने अवॉइड नेग्लेक्ट करा। दूसरे दिन देखा तो भाई साहब बिहार करीना को लेके बैठा हुआ था। किसको? करीना को। मैंने इनको भी धमकी मारी कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक ये बॉन्ड टूट जाना चाहिए, कार्बोकेटाइन बन जाना चाहिए। वापस आया साहब, कोई इज्जत नहीं करी, नहीं बना, बॉन्ड नहीं टूटा। तीसरे दिन निकला तो राजकुमारी खुद हरसेल्फ यहां पर मौजूद थी, ठीक है। तो साहब राजकुमारी कल्लो और कार्बन को मैंने धमकी दी तो भाई बहुत हो गया ये पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, जब तक हम वापस आए तब तक ये बंधन टूट जाने चाहिए और कार्बोकेटाइन बन जाना चाहिए। मैं बाहर निकला, इन दोनों ने इससे बोला ध्यान मत दो बुड्ढे के ऊपर, ठीक है, ऐसे ही बोलता रहता है। सब वापस आए, आकर देखा तो कैटाइन नहीं बना था। बताओ बंधन टूटा था या नहीं टूटा था? क्योंकि कैटाइन को कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं मिल पाया था, ठीक है। और राजकुमारी कल्लो यहां से बाहर नहीं निकल पाई थी। परेशान हो गए, इन्होंने हल्के में ले लिया, क्या करें, परेशान थे। फिर क्लास के बुजुर्ग आदमी ने बोला कि सर तिहाड़ जेल में एक आदमखोर दरिंदा न्यूक्लियोफाइल बैठा है। कौन बैठा है? आदमखोर दरिंदा न्यूक्लियोफाइल बैठा है, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलता है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
मैं बोला उस दरिंदे को बुलाओ और डायरेक्ट लात पड़वाओ और आयोडीन को बाहर निकलाओ, बिहार को बाहर निकलाओ और सीएल को बाहर निकलाओ। कैसे नहीं निकलेंगे ये? तो साहब हम एयरलिफ्ट करके जो है तिहाड़ जेल से जो है इस दरिंदे को लाए और इससे बोला कि भाई उस पर आक्रमण करना है और आयोडीन को बाहर निकालना है। तो इसने पूछा क्या उस अकेले से नहीं हो पाया था? मैंने कहा नहीं हो पाया था। कि मेरी जरूरत पड़ी क्या? हाँ मेरी जरूरत पड़ेगी। तो साहब इसकी जरूरत पड़ी तो भाई ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली, उस साइकिल पर बैठकर लात मारने गया। तो जैसे ही यहां करीना पर लात मारने गया, इसके लल्ला और इसके लल्ला एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। भाई साहब झापड़ मार के वापस भगा दिया। आदमखोर दरिंदा मिट्टी में परेशान थे क्या हो रहा है। दोबारा फिर बिहार की तरफ प्रयास करा तो इसके लोन पियर ने झापड़ मार के भगा दिया, फिर से दरिंदा मिट्टी में। आयोडीन के लोन पियर ने भी झापड़ मार के भगा दिया, फिर से मिट्टी में। यार हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर बुजुर्ग ने बोला पीछे से आओ। कहां से आओ? पीछे से आओ, क्योंकि इसके लोन पे उसके लोन पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेयर। तो साहब आदमखोर दरिंदा यहां पर आकर लात मारेगा और आयोडीन को निकालेगा। आदमखोर दरिंदा यहां पर लात मारेगा, बिहार को निकालेगा और यहां पर लात मारेगा, सीएल को निकालेगा। बताइए इस आयोडीन को रिप्लेस करने के लिए कांड में इन्वॉल्व एक थे या दो थे? दो ने मिलकर कांड करा, इसलिए इसे क्या बोला? टू। और सब्स्टिट्यूशन हुआ तो SN2 नहीं आया। अकेले से हो पा रहा था तो अकेला वन कहला रहा था, ठीक है, और नहीं हो पा रहा था, कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा था तो फिर SN2। इतना सा याद रखना, कार्बोकेटाइन बन सकता है तो कौन सा रिएक्शन? SN1, और नहीं बन सकता है तो SN2। समझ में आया या नहीं आया? तो SN1 बोलू तो आपको क्या सोचना है? कार्बोकेटाइन। और SN2 बोलू तो स्टेरिक रिपल्शन। मान लीजिए यहां पर जो है, यहां पर इस करीना ने जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड बुला लिए। कौन बुला लिए? बॉडीगार्ड। अब आदमखोर दरिंदा जो है अटैक करने गया, टकराया। बल्कि टकराएंगे नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। इधर से भी टकराया। कितनी बार टकराया? 2 बार। इधर से भी टकराया, नहीं टकराया। हल्की है या बल्कि है? हल्की। तो एक साइड से हो रहा है, 2 साइड से रुक रहा है, मतलब रिएक्शन तो हो रही है, ठीक है, मगर रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां स्टेरिक रिपल्शन बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। अब साहब यहां पर मैंने एक और बल्कि लगा दिया, ठीक है। अब बल्कि की जगह अब आप देखो, हल्की हल्की हल्की, ठीक है। अब आदमखोर दरिंदा यहां पर करीना पर लात मारने आया तो राजकुमारी ने देखा कि पीछे से आक्रमण है, तो जैसे ही अटैक करने आया राजकुमारी ने भिकमंगो से बोला इसे रोक लो। क्या बोला? इसे रोक लो। हाइड्रोजन स्टेरिक रिपल्शन लगाने लगे। बताओ इनकी औकात है क्या स्टेरिक लगाने की? तो इसने बोला तुम्हारी इतनी औकात, ठीक है, खड़ाक से लात मारी और यहां से राजकुमारी को निकाल दिया, ठीक है। बताओ तीनों ग्रुप हल्की थे या बल्कि थे? अगर बल्कि ग्रुप बढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफाइल पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो 2 मिलकर कांड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो क्या नहीं हो पाएगा? SN2। चलिए अब आपको क्या सोचना है? 1 मतलब कार्बोकेटाइन, 1 मतलब कार्बोकेटाइन, 2 मतलब स्टेरिक रिपल्शन, 1 मतलब कार्बोकेटाइन, 2 मतलब स्टेरिक रिपल्शन। आपका काम हो जाएगा। 1 मतलब कार्बोकेटाइन, 2 मतलब स्टेरिक रिपल्शन, ठीक है। अब देखो यहां से निकलना है हमें, ठीक है। मैं 1 बोलूं, SN1 मतलब आपको क्या सोचना है? कार्बोकेटाइन, और SN2 मतलब स्टेरिक रिपल्शन। अगर ये 2 बातें सोची तो आपका नीट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1 मतलब कार्बोकेटाइन, 2 मतलब स्टेरिक रिपल्शन। रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पिछले 10 सालों में 7-8 बार एग्जाम में आई। नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम, चाहे एम्स हो, चाहे जो है नीट एग्जाम हो, चाहे AIPMT एग्जाम हो। अच्छा, ये ROH और RO-, A और B में से अनस्टेबल कौन है?
स्टेबल है, बी स्टेबल है या अनस्टेबल है, चार्ज है या न्यूट्रल है, स्टेबल या अनस्टेबल, तो इसका अटैक जल्दी होगा, तो इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ RSH और RS माइनस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, RSH या RS माइनस? RS माइनस। ये चार्ज है या न्यूट्रल है, स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल होना चाहेगा क्या? कैसे होगा? देके या लेके? देके या लेके? देके। तो इस बताइए ए और बी में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बी। ओके, ए और बी में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर एल्कोक्साइड का रिएक्शन, अल्काइल ऑक्साइड का रिएक्शन आप मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड के साथ करा दें, मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड के साथ करा दें, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करता है और Cl यहां से बाहर निकलता है, और जब यहां से बाहर निकलता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में एक लोग इन्वॉल्व हैं या दो लोग? तो इसे 1 बोले या 2 बोले? 2 बोले तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है? SN2। 2 मतलब कांड एक ने करा या दो ने? तो अगर एल्कोक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आया तो हो जाता है विलियमसन। क्या हो जाता है? विलियमसन। साहब ये अटैक करेगा और यहां से Cl बाहर, और जैसे ही बाहर इस वाले कार्बन पर जो है जुड़ जाएगा OET। क्या जुड़ जाएगा? OET। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन? कांड एक ने करा या दो ने? तो ये SN1 है या SN2 है? तो विलियमसन जो है अल्कोक्साइड देखा हुआ नहीं आएगा, ऐसा आएगा। आप ये याद करके गए, एग्जाम में ये आ जाएगा। आप ये याद करके गए, एग्जाम में ये आ जाएगा। आप ये याद करके गए, एग्जाम में ये आ जाएगा। ऑक्साइड, 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 ऑक्साइड याद रखना। इसके सामने कौन सा हैलाइड आना चाहिए? मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड। कौन सा? मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, अब ये बताओ, ये मिथाइल हैलाइड है या प्राइमरी हैलाइड? अच्छा, ये 1 डिग्री कार्बन या 2 डिग्री? 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे, 1 डिग्री को प्राइमरी बोलेंगे। ठीक है, बताओ मिथाइल हैलाइड है या प्राइमरी हैलाइड? तो अगर मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आ जाता है तो विलियमसन होगा। क्या होगा? विलियमसन। अगर आपको मुझे बताना है विलियमसन कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आता है, ये फोटो आपको दे दिया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। बताओ इस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के सामने मिथाइल हैलाइड आया या प्राइमरी हैलाइड आया? मिथाइल हैलाइड। ठीक है, विलियमसन होगा या नहीं होगा? होगा। और दोनों ने मिलकर कांड करा तो ये क्या कहलाएगा? SN1 या SN2? रिएक्शन और प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? कांड एक ने करा या दो ने करा? तो इसे 2 बोले या 1 बोले? SN2 बोलेंगे। ठीक है, ओनली मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड का यूज किया जाएगा, बाकी हैलाइड जो है विलियमसन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, साब आता है टर्शरी हैलाइड के बारे में चर्चा करें तो इस टर्शरी हैलाइड में स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है? ज्यादा। बल्कि ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो ये विलियमसन जो है मतलब SN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो मैंने आपको बताया SN1 SN2 कार्बोकेटाइन में क्या सोचना? स्टेरिक रिपल्शन, विलियमसन ईथर। अगर एल्कोक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आया तो क्या हो जाएगा? विलियमसन। और सेकेंडरी टर्शरी आया एलिमिनेशन, सेकेंडरी टर्शरी आया एलिमिनेशन, सेकेंडरी टर्शरी आया एलिमिनेशन। ये बात हमें जो है बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भीड़ में क्वेश्चन आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं ABCD। तो ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।